चलो भाई सब बच्चे सुन लो जरा। आज का जो रिवीजन का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का बेसिक क्वेश्चन प्लस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पेपर में ज्यादातर जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है 6 नंबर का सीधा सीधा। तो हम सभी चैप्टर्स की बात करेंगे आज। चेंज इन रेशियो की भी बात करेंगे, एडमिशन की भी बात करेंगे, रिटायरमेंट की भी बात करेंगे, डेथ की भी बात करेंगे। सभी चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, सभी चैप्टर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है बोलो? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन रेशियो के अंदर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल वे में जैसे पहले बनता था। बहुत बार हमने सीख रखा है, अब रिवीजन चल रही है। कोई भी अकाउंट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है बताओ? नॉमिनल। यह एक नॉमिनल अकाउंट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बात करते हैं अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन। तो ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है, बताओ रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसमें बढ़ता है बोलो? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सभी चैप्टर्स में ये काम होता है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे और रिवैल्यूएशन का नेचर है नॉमिनल। तो इसको बनाने के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा जो कि क्या बोलता है बोलो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स प्रॉफिट्स। जब भी लॉस हो रहा होगा तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड। और जब भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। हम सिर्फ यहां पर बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। अब मान लो हम एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, अब या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। अब बताओ, मान लो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा नुकसान? फायदा। कहां लिखेंगे? अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी तो क्रेडिट, और अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही होगी तो डेबिट करेंगे, लॉस हो रहा है। तो अगर एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो डेबिट। लायबिलिटीज के लिए बात करते हैं। अगर हम लायबिलिटी को रीअसेस कर रहे हैं तो बताओ लायबिलिटी की वैल्यू या तो बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। लायबिलिटी बढ़ रही है तो फायदा है नुकसान? नुकसान। कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। तो लायबिलिटीज बढ़ती है, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डेबिट, और अगर लायबिलिटी घट रही है तो, अगर लायबिलिटीज कम हो रही है तो फायदा हो रहा है तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे और फिर इस अकाउंट को बंद करेंगे। और अगर सब कुछ करने के बाद ये साइड ज्यादा आती है तो आंसर कहां पर बच रहा होगा? इधर। इसको क्या बोलेंगे बोलो? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर आंसर इधर आ रहा होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस। और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम बांट देंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और सभी चैप्टर्स में ये काम होगा, चेंज इन रेशियो से लेकर डेथ तक, कोई भी चैप्टर चल रहा हो। पेपर एग्जाम के अंदर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? एक तो बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, और एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ज्यादातर चांसेस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हैं। बेसिक क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं और मतलब इतना कुछ खास नहीं है एडजस्टमेंट में भी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी बेसिक जितना तो काम हमको करना ही पड़ता है। जितना काम हमने बेसिक क्वेश्चन में किया था उतना तो करना ही पड़ेगा। क्या? अगर मान लो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब उसने सिर्फ ये बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सिंपल क्वेश्चन है। कैपिटल के एडजस्टमेंट की बात क्वेश्चन में अगर नहीं कर रखी होगी तो काम कैसे होगा?
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल की जब बारी आएगी तो ये बताओ पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दे रखे होंगे, क्या करेंगे उसको उठाकर यहां लिखेंगे, जल्दी बोलो, बाय बैलेंस बीडी। सभी पार्टनर्स के बैलेंस उठाकर लिख दिए जाएंगे और बैलेंस शीट में पड़े एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व को बांट दिया जाएगा। अब बताओ, ये बताओ बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम्स होते हैं जो कि पार्टनर्स में बटेंगे। देखो, जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दे रखे हैं, इसको उठाएंगे और यहां बांट देंगे क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, सभी पार्टनर्स में, जो भी पार्टनर्स होंगे। चलिए बताओ कौन सी रेशो में। याद रखना बैलेंस शीट के अंदर जो भी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व है, इनको बांटा जाता है कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। सभी चैप्टर्स में ये काम करना है, एडमिशन में भी यही होगा, रिटायरमेंट में भी यही होगा, डेथ में भी यही होगा। ये चैप्टर बेस है। ये चैप्टर करने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली बहुत सारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ कवर होता है। करा था ना मैंने, जब चैप्टर पूरे पढ़ रखे हमने ओरिजिनली सारे के सारे, तुमने देखा था कि सारे के सारे चैप्टर्स जो है इससे क्या है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखे जाएंगे, उठा के लिख दिए। और बैलेंस शीट में पड़ी हुई चीजें कौन कौन सी, जनरल रिजर्व उठाना है, बांट देना है। पीएनएल, अच्छा बताओ बैलेंस शीट के अंदर ये जो पीएनएल पड़ा हुआ है लायबिलिटी के अंदर, ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जो पड़ा है पीएनएल, वो प्रॉफिट है, उसको उठा के बांटेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में और कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स में बढ़ती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन भाई मैंने इस पे बनाया स्टार, क्योंकि सारा नहीं बढ़ता। तुमको याद होगा इनके हमने 4-4, 5-5 केसेस कर रखे हैं। जितना क्लेम आएगा, क्लेम से जो ऊपर बैलेंस बचेगा वही तो बटेगा, क्या सारा बढ़ जाएगा। मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10 के थे, 10,000 रुपए के, क्लेम आ गया 8 का, तो बताओ बटेंगे कितने, 2,000। और अगर क्लेम आया ही नहीं तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि WCR और IFR बटेगा पार्टनर्स में, लेकिन कंडीशनल है भाई। WCR या IFR, WCR या IFR कंडीशनल होता है, डिपेंड करेगा क्लेम पर, सारा नहीं बटेगा। क्लेम से ऊपर का जो बैलेंस है वो बटेगा, ठीक है। तो इस पर इस चीज को ध्यान रखना कि WCR और IFR का बैलेंस सारा नहीं बढ़ता, क्लेम से ऊपर का बैलेंस बटेगा, कंडीशनल है। ये हैंग हो गया, चल गया, इसको याद रखना, सभी चैप्टर्स के लिए बोल रहा हूं। और इसके जो 5-5, 6-6 केसेस हमने कर रखे थे उसको ध्यान में रखना, करे थे ना भी, रिवीजन में भी करे थे। अच्छा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पार्टनर्स में जाती हैं, ये देखो। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है एसेट्स के अंदर, पीएनएल दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है। इन तीनों को उठाना है और कहां ट्रांसफर करेंगे बोलो, डेबिट साइड। इसमें आज दिक्कत हो रही है कुछ, टू गुडविल। अच्छा कौन सी रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस शीट के अंदर ये जो एसेट्स में पीएनएल पड़े ये क्या होते हैं, ये लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी, पीएनएल अकाउंट, ये लो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के खर्चे पड़े हैं, ये लो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो सारा काम हमने कर लिया, हमने रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन बनाने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, सब कुछ कर लिया। अच्छा अब जरा बात को समझो, एडजस्टमेंट के अंदर एक गुडविल दे रखी होगी। अच्छा बताओ, एक गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है और एक गुडविल जो एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। ये जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है इसको कौन सी गुडविल बोलते हैं, ओल्ड, ये पुरानी गुडविल है। और पुरानी गुडविल को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ
तो ये राइट ऑफ होगी, पुरानी गुडविल तो ये आ गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो एडजस्टमेंट के अंदर गुडविल दे रखी है, ये बताओ ये वाली गुडविल कौन सी होती है? ये न्यू गुडविल है। और इस न्यू गुडविल के लिए हम क्या करते हैं बोलो? एडजस्टमेंट एंट्री पास। जरा बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया, वो निकालना पड़ेगा ना। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या तो उससे निकाल लो या फिर गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला अगर चेक कर लेंगे किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस किया है। मान लो, चलो रफली लेते हैं, मान लो गुडविल की इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लो ए और बी पार्टनर थे और एंट्री ये बनी, कुछ ये बनी एंट्री। मान लो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और 1000 रुपए से बनी। एंट्री पास करनी आती, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करूंगा फुल फ्लैश, वहां पर और रिवाइज हो जाएगा। गुडविल की एंट्री ये बनी, एडजस्टमेंट। अब बात ये आती है, ये बताओ जो ये वाली एंट्री है, ये वाली, इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में कैसे जाएगा बताओ। इस एंट्री ने बी को क्या करवाया? डेबिट। डेबिट हुआ ना बी, तो बी को ये डेबिट साइड अकाउंट की, बी तो हुआ डेबिट 1000 रुपए से, ये लो जो भी अमाउंट होगा। और यहां पर इसका सोर्स क्या है? यहां पर क्या लिखेंगे बोलो? टू एज कैपिटल। गुडविल की एंट्री के पोस्ट की बात कर रहा हूं। और इसी एंट्री ने ए को क्या करवाया? क्रेडिट, तो ए क्रेडिट होगा। अच्छा बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? बाय बीज कैपिटल 1000 रुपए। हमने सारा काम कर दिया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। इस्माइल कॉपी करता तभी तो टेस्ट में नंबर नहीं आते तेरे। ये बात यूट्यूब तक जाएगी। अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, लिखे जा रहा है भाई, उसको बाद में लिख लियो, बातें मानता है नहीं तू। ये बात सबको पता लगेगी आज। अभी तो सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, सुनो। पेपर में अभी मैंने बोला या तो क्वेश्चन बेसिक वाला होगा या होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मान लो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था। इस क्वेश्चन में कैपिटल को एडजस्ट करने के बारे में कोई बातें नहीं बोली क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब एडजस्टमेंट का नहीं था। तो क्या करना है? इतना काम करना ही करना है। और इतना काम करने के बाद बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और यहां पर क्या आएगा बोलो? टू बैलेंस सीडी। सब कुछ कर दिया हमने, ये बैलेंस आगे, बात मेरी खत्म। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं है तो बात मेरी यहीं पर खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं करना। इसमें दिक्कत है किसी को? लेकिन मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोला, एडजस्टमेंट के अंदर एक पॉइंट तुम्हें देगा, एडजस्टमेंट के अंदर तुमको एक पॉइंट दिया होगा। कैसे? एडजस्टमेंट के अंदर तुमको एक पॉइंट देगा, वो ऐसे बोलेगा, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन न्यू रेशियो। और फिर नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और विड्रॉन। इस बात को सब बच्चे ध्यान से समझ लेना। अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला इस तरीके से, तो बताओ ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है या नहीं है? है ना? अब तो बात कर रहा है ना साफ साफ। कहता है ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है, उसने बोल दिया साफ साफ। अगर क्वेश्चन में ये बात ना बोली होती तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म था। बैलेंस शीट सब कुछ मैंने कर दिया, बैलेंस शीट कर बात खत्म कर देता अगर ये पॉइंट ना होता। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन था। क्वेश्चन ने बोला ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो बताओ ये क्वेश्चन बेसिक वाला है या एडजस्टमेंट वाला? एडजस्टमेंट वाला। अब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में क्या काम होगा सुनो।
एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता था वैसे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में सारा काम कर देंगे जितना हमें करना है, सब कुछ कर दिया। जितना काम हमने बेसिक क्वेश्चन में किया था उतना काम तो हम एडजस्टमेंट वाले में भी करेंगे ही करेंगे, सब कुछ कर दिया। लास्ट स्टेप समझ लो बस। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट का था तो उसमें लास्ट स्टेप क्या आता है ये समझो जरा, इसको ध्यान से समझ लेना, फिर बात खत्म हो जाएगी। सारा काम करने के बाद क्या करना है, सुनो सब। सारा काम कर दिया, सारा काम करने के बाद एक छोटा सा काम करना है। वर्किंग नोट में वर्किंग नोट बनाना है तुमको। एक सारा काम करने के बाद एक वर्किंग नोट बनाना है, प्रोसेस समझना ध्यान से। और उस वर्किंग नोट के अंदर निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल्स। एडजस्टेड कैपिटल्स किसकी, ए और बी की, जो भी पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स की। चेंज इन रेशियो के अंदर सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है हमको, ऑल पार्टनर्स। अच्छा ये बताओ, अब ये एडजस्टेड कैपिटल होती क्या है, कैसे आती है एडजस्टेड? सारा काम करने के बाद, सारा काम करने के बाद ये जो यहां पर बैलेंस बचते हैं ना, यहां पर जो बैलेंस बचते हैं सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बचते हैं इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। सारा काम कर लिया हमने, सारा काम करने के बाद वर्किंग नोट पे आना है और वर्किंग नोट के अंदर एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है सभी पार्टनर्स की। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सब कुछ करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल आई थी ए और बी की, मान लो ए की आई थी 2 लाख रुपए, बी की आई थी मान लो 4 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन बना लिया नॉर्मली, पार्टनर्स कैपिटल में सारा काम कर दिया। सारा काम करने के बाद एक वर्किंग नोट बनेगा और उस वर्किंग नोट में एडजस्टेड कैपिटल निकाली जाएगी सभी पार्टनर्स की। मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो एडजस्टेड कैपिटल आई ए की 2 लाख और बी की 4 लाख, इसका करो टोटल। बहुत आसान स्टेप्स हैं ये लो, कितना हो गया टोटल 6 लाख। और अब क्या करना है, मान लो क्वेश्चन में ये था ए और बी पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो दे रखी थी 3:2, न्यू रेशियो दे रखी थी 1:1। क्वेश्चन में चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो चेंज हो रही है तो तुम्हारे पास एक ओल्ड रेशियो होगी और एक न्यू रेशियो भी होगी। तो क्या करना है, वर्किंग नोट में एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है और उसका टोटल कर लेना है। अब क्या करना है, इस टोटल एडजस्टेड कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देना है। तो बताओ न्यू रेशियो, ए और बी पार्टनर और न्यू रेशियो क्या है 1:1। तो बोलो 6 लाख का आधा आधा हो जाएगा, ये 3 लाख और 3 लाख। ये बताओ क्या ये बहुत बड़ी बात हो रही है क्या? बहुत आसान सा प्रोसेस, सिंपल क्वेश्चन होता वहीं पर खत्म हो जाता, बैलेंस शीट कर देता, बात खत्म। पेपर में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार 6 नंबर के। और अगर एडजस्टमेंट का आया तो भाई जितना काम हमने सिंपल क्वेश्चन में किया था वहां तक का काम करने के बाद क्या करना है, वर्किंग नोट पे आना है और वर्किंग नोट में सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, सब कुछ करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो बैलेंस शीट नहीं बचते, बैलेंस शीट बचते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। वो निकाल लेनी है, दोनों की निकाल ली, उसका टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद उसको न्यू रेशियो में बांट देना है। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई? और न्यू रेशियो में बांटने के बाद अब इसको लिखेंगे बैलेंस शीट। सारा काम हमने कर लिया, सारा काम करने के बाद ये जो आई है ना एडजस्टेड कैपिटल, इसको उठाएंगे, अब लिखेंगे यहां पर ऐसे टू बैलेंस सीडी। बोलो ए की कितनी आई थी 3 लाख और बी की 3 लाख। सारा काम करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल को टोटल कर उसको न्यू रेशियो में बांट दो और न्यू रेशियो में बांटने के बाद यहां लिख देंगे ऐसे बैलेंस सीडी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको मैं क्लोज करूंगा, बैलेंसिंग करूंगा, मतलब डिफरेंस निकालूंगा। अब ये बताओ सब कुछ मैंने कर दिया, ये बैलेंस मैंने वर्किंग नोट से ले लिए। अब तो मैं याद है आप बैलेंसिंग करते थे, इसको टोटल करेंगे। जब मैं इसका टोटल करूंगा तो हो सकता है ए की ये साइड ज्यादा आ रही हो सकता है बी की ये साइड ज्यादा आ रही हो, मतलब डिफरेंस निकालेंगे हम। अब वो डिफरेंस
इधर भी बच सकते हैं। सब कुछ करने के बाद वो जो डिफरेंस बचेंगे, वो डिफरेंस इधर भी बच सकता है, इधर भी बच सकता है, किसी भी पार्टनर का कहीं पर भी बच सकता है, इधर भी बच सकता है, इधर भी बच सकता है। सब कुछ करने के बाद जो भी डिफरेंस बचेगा, उस डिफरेंस को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, या तो कैश में या करंट अकाउंट्स। कैश में तो एक ही बात होगी, या तो हम कैश में एडजस्ट करते हैं या फिर करंट अकाउंट से। क्वेश्चन बताएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करो तो उसने बोला ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करो, और कहता है नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और विथड्रॉन। कहता है जब तुम कैपिटल को एडजस्ट करोगे तो जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको कैसे करोगे, कैश में। तो सब कुछ करने के बाद जो भी डिफरेंस बचता है, जो भी डिफरेंस बचेगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसमें क्या लिखा जाएगा, बाय कैश। इधर बचेगा तो भी और इधर बचेगा तो भी कैश। अच्छा, अगर क्वेश्चन ने बोला करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो करंट अकाउंट कैश की जगह पर क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। तो या तो क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टमेंट कैश में करनी है तो कैश लिख देंगे, क्वेश्चन बोलेगा करंट अकाउंट से करनी है तो करंट अकाउंट से कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ सा करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए। ये लो, ये लो, ए और बी पार्टनर है। लास्ट का जो पॉइंट बोला है वो समझ लो, बात मेरी खत्म। चेंज इन रेशियो की फिर प्रैक्टिस रह जाएगी क्वेश्चनों की। प्रोसेस, अगर तुम्हें प्रोसेस नहीं आता होगा ना, क्वेश्चन पेपर में होने नहीं वाले, सुन लो ध्यान से। तुम्हें यही नहीं पता कि करना क्या है उसके अंदर। उसने बोला कैपिटल को एडजस्ट करो, अब तुम्हें यही नहीं पता अगर कि उसका प्रोसेस क्या होता है, तुम्हें यही नहीं पता कि पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ती है, तो तुम क्वेश्चन में कर ही नहीं पाओगे पेपर के अंदर। तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का एक बेसिक प्रोसेस जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, बिल्कुल माइंड में एकदम पिक्चर बन जानी चाहिए, अच्छा ये प्रोसेस था उसका, तब बात बनने वाली है। सारा काम हमने कर दिया था। अच्छा बताओ यहां पर क्या आया था, बैलेंस शीट कितना आया था, 2 बैलेंस शीट कितना आया था सब कुछ करने के बाद, इसका 3 लाख आया था, इसका भी 3 लाख, कुछ भी आ सकता है, मैंने एग्जांपल लिया। और एक दो चीजें और ले लेते हैं। मान लो ऐसा था, यहां पर कुछ अमाउंट लिखे थे। ए का यहां पर बैलेंस था 2 लाख, अच्छा बी का यहां पर बैलेंस था 4 लाख, ऐसे था। सारी चीजें मिलाकर ए का जो टोटल था वो 2 लाख था इधर, और बी का 4 लाख। इस तरह से पोजीशन थी क्वेश्चन की। बैलेंस शीट मैंने लिख दिया। अब मैं लास्ट का काम कर रहा हूं, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर। जरा बताओ, एक ही बात करते हैं, ए की कौन सी है ज्यादा, जल्दी बोलो, डेबिट। तो ए का टोटल करना है, लिखोगे यहां पर 3 लाख, 3 लाख। अच्छा माइनस करो 2 लाख, कितना बैलेंस आया, ए का बैलेंस यहां पर बचा है ये वाला। चलो बी की बात करते हैं, बी की कौन साइड ज्यादा, वो वाली साइड ज्यादा। तो बी का 4 लाख यहां लिखोगे, ये लो 4 लाख माइनस 3 लाख, बी का बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। बात को समझना ध्यान से, कहीं पर भी बैलेंस बच सकता है, दोनों का इस साइड भी हो सकता है ज्यादा बैलेंस आ रहा हो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। सारा काम करने के बाद हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब इन डिफरेंस को या तो क्वेश्चन बोलेगा कैश में एडजस्ट करने के लिए, या बोलेगा करंट अकाउंट में। अगर उसने बोला कैश में एडजस्ट करो तो लिखूंगा टू कैश, यहां पर भी क्या लिखूंगा, बाय कैश। क्वेश्चन ने बोला कैश में नहीं करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो कोई बात नहीं, कैश के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, टू बी है ना, यहां पर बीज करंट अकाउंट, और यहां पर क्या लिख दूंगा, एज करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद एडजस्टमेंट कैसे करनी है क्वेश्चन बता देगा, या तो कैश में बोलेगा करने के लिए या करंट अकाउंट से बोलेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट हो जाएगा, बोलेगा नहीं कि कैश में एडजस्ट करना है या करंट अकाउंट से एडजस्ट करवाना है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं हुआ, साइलेंट है। तो बताओ अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम एडजस्टमेंट किसमें करते हैं, कैश। ये पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए सारे के सारे। अगर तुम्हें इतना याद रह गया ना तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। प्रोसेस पता होना चाहिए, अगर प्रोसेस ही नहीं पता तो फिर बात ही खत्म, फिर तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो। तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, पेपर के अंदर हम आज का हमारा टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। या तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा या फिर नहीं होगा, है या नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनता है नॉर्मली,
चाहे क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हो चाहे ना हो, जितना काम हम रिवैल्यूएशन में करेंगे नॉर्मली वो करना ही पड़ेगा। रिवैल्यूएशन नॉर्मल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी जितना हम काम करते हैं सब कुछ बांटने के बाद ये सब करना ही है उसके अंदर, चाहे क्वेश्चन एडजस्टमेंट का हो चाहे ना हो, इतना काम तो करेंगे। बस अब तुम्हें ये चेक करना है कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहीं पर इसको बैलेंस शीट कर देना, बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है तो क्या करना है बोलो, वर्किंग नोट में जाना है। और वर्किंग नोट में क्या करना है, वर्किंग नोट में जाकर वर्किंग नोट में एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। किस किस की, जो भी पार्टनर्स है। और एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद क्या करना है, उसका टोटल, और फिर क्या करना है, टोटल को न्यू रेशियो में बांट देना है और बैलेंस शीट ही रख देना है। टोटल को न्यू रेशियो में बांट देना है और बैलेंस शीट ही रख देना है ऐसे। ये लो, बैलेंस शीट रख देना है ऐसे। सब कुछ करने के बाद फिर बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ करने के बाद चेक कर रहे हैं भाई कौन सी साइड ज्यादा आ रही है किसकी, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना, डिफरेंस निकालना। अब उस डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन बोलेगा, बोलेगा कैश में एडजस्ट करो, कैश में कर देना। बोलेगा करंट अकाउंट में एडजस्ट करो, करंट अकाउंट में। कुछ भी नहीं बोलेगा तो कैश में। इतना प्रोसेस तुम्हें समझ में आया है नहीं, बस चेंज इन रेशियो में बस यही एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है। इतनी बात समझ में आई, पक्की बात है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना जरा जो मैं बोल रहा हूं। कभी कभी तुम्हें ना कैपिटल दे भी सकता है वो, कि भाई ये कैपिटल ये है, नहीं वाली ये ना एडजस्टेड कैपिटल मैंने तो निकाली थी, यहां पर देखो मैंने तो निकाली थी ना एडजस्टेड 6 लाख आई। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन दे भी सकता है, निकलाई तो क्या करोगे, ये प्रोसेस ये रहेगा काम करने का। आगे बात समझ में। तो चेंज इन रेशियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम इस तरीके से किया जाएगा। याद रखना पड़ेगा तुमको चीजें, प्रोसेस याद नहीं होगा क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी। यहां तक कुछ चले आगे। अब बारी किसकी आती है बताओ, एडमिशन। सभी चैप्टर्स का एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं कि सभी चैप्टर्स में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में काम करने का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं एडमिशन पर आता हूं, सारे बच्चे ध्यान से। एडमिशन की बात कर रहा हूं मैं, ये लो ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनते जाओ ध्यान से। चैप्टर चाहे चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनेगा, नो चेंज। जैसे बनता था, एक बार बनाना आ गया ना बात खत्म, वही प्रोसेस है। सभी चैप्टर जो हमने चेंज इन रेशियो में पढ़ा बिल्कुल वो सेम टू सेम। कितने सारे दुनिया भर के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अब मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, सुनो। अब यहां पर भी सिंपल क्वेश्चन होगा या फिर कौन सा होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। चलो मान लो भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, मान लो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मान लो उसने बोला ए और बी पार्टनर थे, ए और बी की बैलेंस शीट तुम्हें दे रखी होगी और बोला सी एडमिट हो गया। पहले तो ये बता दो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स का बनेगा, सबका बनता है, तीनों का बनेगा, तो मैंने तीनों का बना दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली बनेगा जैसे बनता था। और ये बताओ रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब यहां ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। यानी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो ए और बी में बटेगा, वो भी उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सब कुछ कर दिया हमने, रिवैल्यूएशन का काम हमने खत्म कर दिया। अब बारी आती है किसकी, पार्टनर्स कैपिटल की। इसको समझो जरा ध्यान से। सबसे पहले बताओ यहां पर बैलेंसेस लिखे जाएंगे किस किस के, ए और बी, क्योंकि पार्टनर्स पहले कौन कौन थे, ए और बी। तो तुम्हें एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, क्वेश्चन में तुमको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी ए और बी की, और यहां पर बोलेगा कैपिटल, ए और बी की कैपिटल दे रखी होंगी, उठाना है और यहां लिख देना है। फिर वही सब चीजें, जनरल रिजर्व जो हमने चेंज इन रेशियो में बांटा था ना, सारी चीजें। ये बताओ यहां पर जो भी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस दे रखे होंगे, जैसे यहां पर दे रखे थे चेंज इन रेशियो में, देखो देख रहे हो कितने सिमिलर चैप्टर है, सिमिलर एक जैसे। लगता 4 चैप्टर है हमको, लेकिन है तो एक ही ना। चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
सभी का नेचर एक ही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। सभी को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सभी में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम चल रहा होता है। तो जरा बताओ, अब उस बैलेंस शीट में भी इस तरह से आइटम्स दे रखे होंगे तुमको। ये बताओ बैलेंस शीट के आइटम्स किस में बटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। सी का कोई रोल नहीं होगा, सी का कोई रोल नहीं होगा। सबसे पहले ए और बी के बैलेंसेस लिख दिए जाएंगे जो भी दे रखे होंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में पड़े हुए जनरल रिजर्व ये लो बांट दो। अच्छा किसमें? ए और बी। लायबिलिटी में पड़े हुए पीएनएल बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस ये लो ए और बी। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर कंडीशनल है, वही क्लेम से ऊपर का जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो बटेगा। तो इस चीज को याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पर मैंने स्टार बना दिया। सारा नहीं बढ़ता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। क्लेम से ऊपर का बैलेंस या इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू होती है उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो लॉस एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बढ़ता है। हमने केसेस करे थे ना, आईएफआर के केसेस कर रखे हैं, डब्ल्यूसीआर के केसेस कर रखे हैं, सारा सिलेबस पढ़ रखा है एक बार तो ढंग से। अब जरा आ जाओ, तो हमने सारी चीजें बांट दी। अच्छा ऐसे ही एसेट साइड के अंदर पड़े पेल गुडविल, तो कहां पर आएगी? टू गुडविल। किसमें बढ़ेगी बोलो? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। एडवर्टीजमेंट पड़ा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। चाहे क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हो चाहे ना हो, इतना काम तो करेंगे ही करेंगे। अब इसके अलावा और सुनो, तुमको याद होगा एडमिशन वाले चैप्टर में तुमको मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवाई थी। जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने करी थी और उसके हमने 4 केसेस पढ़े थे। याद आया कुछ? पहला केस क्या था? नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में पे करता। जरा एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होती थी। पहला केस जब गुडविल का पैसा कैश में पे करता था। अच्छा केस 2 क्या था? गुडविल का पैसा काइंड में पे करता है। काइंड का मतलब एसेट्स अदर देन कैश। कैश नहीं दिया उसने कैश के प्लेस पे कोई और एसेट दे दी, तो एंट्री बताओ क्या होती थी? उस एसेट का नाम लिखेंगे, कैश को काटा मारो, कैश के प्लेस पर एसेट का नाम आ जाएगा, बाकी सेम। तो बोलो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये केस 2। मैं नई गुडविल की बात कर रहा हूं, पुरानी गुडविल तो हमने बांट दी, ये आ गई। मैं बात कर रहा हूं एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट के अंदर गुडविल जो दे रखी है कौन सी होती है? न्यू। और इस न्यू गुडविल को लेकर हमने 4 केसेस पढ़े थे। वो कैश में पे करेगा या काइंड में पे करेगा। अच्छा पे ही नहीं करेगा, थर्ड केस क्या था? थर्ड जब पे नहीं करता तो ये होती थी एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कभी यूज करते हैं? जब कैपिटल फिक्स्ड होती। अच्छा चौथा केस क्या था? जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे करता है, तो उस केस में गुडविल की एंट्री पास नहीं होती। अब हमने सारा काम तो कर दिया। अब इस एडजस्टमेंट वाली गुडविल के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई उन चारों केसेस में से कौन सा केस लगा। कोई भी लग सकता है, चलो मान लो फर्स्ट लगा, फर्स्ट। अच्छा बताओ फर्स्ट की एंट्री क्या होती? ये होती थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सैक्रिफाइसिंग कौन कौन हुए? ओल्ड पार्टनर्स। तो कौन कौन इस क्वेश्चन के हिसाब से? ए और बी। तो मेरे को सिर्फ ये बता दो इस एंट्री ने ए और बी को क्या करवाया? क्रेडिट करवाया ना, तो ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। ये लो कर दिया। और यहां पर क्या लिखेंगे बोलो? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सुनते जाओ ध्यान से, प्रोसेस नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। प्रोसेस आना चाहिए। प्रोसेस आता होगा, पूरे साल भर हमने क्वेश्चन करे हैं, 1 महीना 1.25 महीना हर चैप्टर में लगाया है। अब एंड मोमेंट पर अगर तुम्हें चीजें याद रह गई तो ही एग्जाम में लिख पाओगे। चीजें याद ही नहीं आ रही, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, फिर तो सारा बेकार है, रिवीजन भी बेकार हो जाएगी फिर तो सारी की सारी। तो इसलिए कम से कम बेसिक तुम्हें हर चैप्टर का पता होना चाहिए
ये सारा, अच्छा ये बताओ, ये जो ऊपर की चीजें लिखी हुई है क्या ये नई बात है कोई? ये तो हमने चेंज इन रेशियो में भी पढ़ी। इसके बाद नई बात क्या आई है अभी तक की? ये वाली गुडविल के केसेस बिल्कुल टिप्स पे होने, पूरा सिलेबस ही टिप्स पे होना चाहिए सारा का सारा। कोई तुम्हें पॉइंट बोले तो तुम्हें माइंड में एकदम से जाना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, उसका आंसर तुरंत तुम्हारे माइंड में घूमना चाहिए, तब है फायदा रिवीजन का। और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे जाके क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं ही कराता जाऊंगा तो उससे बात नहीं बनने वाली, तुम्हें काम करना पड़ेगा। चलो गुडविल का भी काम कर दिया, सारा काम हमने कर दिया। अच्छा, अब सी नया पार्टनर आया था, और नया पार्टनर बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा, कैपिटल। मान लो एडजस्टमेंट में उसने बोला सी जो है 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तो जल्दी जल्दी बताओ इसकी एंट्री कहां होगी? क्रेडिट साइड में। सी ने पैसा लगाया यहां पर, अच्छा लिखेंगे क्या? बाय बैंक। पैसा लगाने की एंट्री, नया पार्टनर बिजनेस में पैसा पे करेगा। अभी तक सारी चीजें ए और बी में बट रही है, देख लो क्या ध्यान से। पहला पॉइंट आया सी वाला, ये रहा, सी बिजनेस में एडमिट हुआ और सी ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसकी एंट्री तो यही होती है ना, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी क्रेडिट हो गया पैसा लगाने से, ये आ गई। नए पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसकी एंट्री। यहां तक बोलो पहले, क्या यहां तक दिक्कत है किसी को? अच्छा, यहां तक का काम हमने कर दिया। मान लो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था, या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था तो मैं इसको यहीं पर बंद कर दूंगा, बात मेरी खत्म हो जाएगी। सब कुछ प्लस प्लस करने के बाद यहां पर क्या निकाल देंगे बताओ? टू बैलेंस सीडी, ये लो 1 2 3, बात खत्म। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला कुछ भी। अच्छा, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहां पर बोलेगा वो? नीचे एडजस्टमेंट्स के लिए। मान लो एडजस्टमेंट में वो पॉइंट था ही नहीं, वो कैपिटल को एडजस्ट करवा ही नहीं रहा, तो ठीक है, बात खत्म होगी, मेरी बात खत्म। अच्छा, एक बात और बताओ, यहां से पार्टनर्स कैपिटल में एक आइटम और भी तो जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, वो भी प्रॉफिट हुआ तो यहां चला जाएगा, और उधर भी लिखना भूल गया मैं, ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर लॉस था तो लॉस डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन लॉस, उस वाले में भी याद रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था तो मैं यहीं पर इसको बंद कर दूंगा, बात मेरी खत्म हो जाएगी यहीं पर। पहले तो बोलो यहां तक दिक्कत है किसी को? क्लियर है यहां तक? लेकिन मान लो क्वेश्चन सिंपल वाला नहीं था, एडजस्टमेंट वाला था। क्वेश्चन कौन सा था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब एडमिशन की बात कर रहे हैं हम, चेंज इन रेशियो में हमने सीख लिया कि कैपिटल को एडजस्ट कैसे करना होता है, एडजस्टेड कैपिटल निकाल के बांट देते हैं। लेकिन एडमिशन में पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो समझ लो। फिर मैं यहां पर अभी बैलेंस शीट ही नहीं लिखूंगा। सुनो, अगर एडजस्टमेंट का नहीं था तो लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट का नहीं था तो बैलेंस शीट ही लिखकर बात खत्म कर देंगे। विशाल तो फोन में क्या कर रहा है? ये वाली बात दिल्ली तक जाएगी। चुपचाप से इधर ध्यान लगा पढ़ने में। इधर सुनो भाई सारे बच्चे, अब जरा समझो। अगर क्वेश्चन सिंपल वाला था, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था, तो यहां पर बैलेंस शीट ही कर बात को खत्म कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? लेकिन मान लो ये क्वेश्चन तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का था और उसने एडजस्टमेंट में, अब एडमिशन वाले चैप्टर में बात को समझना जरा ध्यान से, बात को समझो। एडमिशन वाले चैप्टर में बातें मत करो, सुनो। एडमिशन वाले चैप्टर में कैपिटल को एडजस्ट करने के 2 केस होते हैं, ध्यान देना सारे बच्चे, ये प्रोसेस समझ लो, प्रोसेस समझ लो ध्यान से। केस 1, 2 केसेस होते हैं। केस 1, जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, ध्यान से सुनना, सुनने पर ध्यान देना। पहला केस, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, आ जाओ, हाई चांसेस है पेपर में आने के।
जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ध्यान से सुना सारे बच्चे। केस 1, न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल को कैलकुलेट करना। अच्छा, केस 2, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर न्यू की कैपिटल को एडजस्ट करना। पहला केस है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। केस 2, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड के बेस पर न्यू की कैपिटल को एडजस्ट करना। नहीं आइए भाई, फोकस लगाओ, पेपर का टाइम है अब, समझो। इधर सुन। उसने एडजस्टमेंट में बोला, ध्यान देंगे सारे बच्चे, उसने जो एडजस्टमेंट दे रखी होती है ना नीचे बहुत सारी, उस एडजस्टमेंट में उसने ऐसे बोला कि कैपिटल ऑफ, मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है और सी आ रहा है, और उसने ऐसे बोला कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड on the basis of C। उसने एडजस्टमेंट में बोला कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड, ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ सी। ये एडजस्टमेंट में दिया होगा तुम्हें पॉइंट। तो बताओ केस 1 है या 2 है? 1। जब हम न्यू के बेस पर, न्यू सी पार्टनर जो है वो न्यू पार्टनर है, जब हम न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, मान लो उसने ये बोला हुआ था कि सी के बेस पर ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में बोलेगा लैंग्वेज, तो पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन सिंपल वाला है या एडजस्टमेंट वाला? अब चाहे वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो चाहे वो सिंपल वाला क्वेश्चन हो, इतना काम तो भाई करना ही पड़ेगा। कितना? जितना लिखा हुआ यहां तक का जो काम है, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो। ज्यादातर पेपर में एडजस्टमेंट और कैपिटल के ही आएंगे, कभी कभी सिंपल भी आ जाते हैं, तो दोनों तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। चाहे सिंपल वाला क्वेश्चन हो, मतलब एडजस्टमेंट की बात ना कर रखी हो क्वेश्चन में, चेक कर रखी हो, इतना काम तो करेंगे ही करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली बनेगा जैसे बनता था, और पार्टनर्स कैपिटल सारा काम हमने कर दिया। अब तुम्हें चेक करना है कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है या नहीं है। नहीं हुआ बंद करो, बैलेंस शीट निकालो, बात खत्म। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हुआ तो अब इसमें भी दो केसेस हैं, केस 1 या केस 2। केस 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल कैलकुलेट करना। और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ऐसे बोला, ऐसे लाइन तुम्हें दे रखी होगी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो बताओ क्या सी के बेस पर ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करवाना है? कौन सा केस? ये केस पर अपनी साइड से नंबरिंग दे रखी, केस 1 लग गया। जब क्वेश्चन ये बोलता है कि न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल को निकालना है, तो इसका प्रोसेस समझो। वहां तक दिक्कत है किसी को? अब प्रोसेस समझो, प्रोसेस क्या होता है। इसके स्टेप सुनेंगे सब बच्चे, स्टेप्स सुनते जाना ध्यान से। पहला स्टेप है कैलकुलेट न्यू रेशियो, सुनते जाओ ध्यान से। नई रेशियो निकालने के तुम्हें याद है रिवीजन में भी केसेस, 6 केसेस रिवाइज भी कर चुके हैं उनको। चैप्टर में ओरिजिनली तो हमने पढ़ा ही था, उसके अलावा भी अभी जब मैं तुम्हें रिवीजन करवा रहा था पिछली 2-3 बार से, तो यही रिवीजन चल रही है, तो उस रिवीजन में भी मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के 6 केसेस रिवाइज करवाए थे। सबसे पहले हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, स्टेप सुनना।
कभी कभी क्वेश्चन में न्यू रेशो दे भी रखी होती है, अगर दे रखी होगी तो सही है, फिर तो वही यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखी होगी तो वो 6 केसेस में से तुम चेक करना कौन सा केस लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली न्यू रेशो निकाल लेना। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। क्या पहला स्टेप, जल्दी बोलो, न्यू रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान देंगे सब बच्चे, टोटल कैपिटल निकालेंगे किसके बेस पे, न्यू के। अच्छा बताओ, फॉर एग्जांपल मान लो सी आया था और सी की कैपिटल 1 लाख थी मान लो, और मान लो सी का शेयर 1/4 था, तो बोलो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, 4 लाख। उसका जो शेयर है टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, 1 लाख। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, 1 लाख की सी की कैपिटल है, उसका शेयर कितना है 1/4, उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 4/1 कितना हो गया, 4 लाख। मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, सब बच्चे प्रोसेस तुम्हें आना चाहिए, प्रोसेस नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसे होने चाहिए अच्छे से। जब भी मैं किसी भी चैप्टर को बोलूंगा तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में पूरे याद होने चाहिए तुमको अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ, केस 1 चल रहा है, जब हम न्यू के बेस पर, जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो निकाल लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में दे भी रखी होती है, दे रखी होगी तो ठीक है वो यूज कर लेंगे, नहीं दे रखी तो निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप क्या बोलो, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू के बेस पर टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर की तुम्हें कैपिटल दे रखी होगी, उसका शेयर दे रखा होगा, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करेंगे, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, टोटल आ जाएगी। अच्छा, थर्ड स्टेप सुनना, थर्ड ये जो टोटल कैपिटल आती है ना भाई, इधर प्लीज फोकस यार, पेपर है तुम्हारे, पहला पेपर अकाउंट्स का ही है, इधर सुन लो। तीसरा स्टेप सुनना, टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। सुनो, थर्ड स्टेप सुनेंगे सब बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो। अरे बातें बंद करो, सुनो, फोकस करो भाई। इतना कीमती टाइम तुम सुबह सुबह छुट्टी वुट्टी छोड़कर पढ़ने आ रहा तो उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। सुन लो, गेम क्रिकेट छोड़ के आ रहा, क्रिकेट छोड़ के रह जाओ। अब आ जाओ, बहुत सारे बच्चे स्कूल का ऑनलाइन पेपर छोड़ के आए, चलो छोड़ो सारी बातें, आ जाओ वापिस। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है तो यहां पर 2 केसेस होते हैं। पहला केस, न्यू के बेस पर ओल्ड की निकालना। अगर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए और बी की कैपिटल को सी के बेस पर एडजस्ट करवाना है तो इसके स्टेप सुन लो। पहला स्टेप नई रेशो निकालना, दूसरा टोटल कैपिटल निकालना न्यू के बेस पर ऐसे, तीसरा स्टेप, इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देंगे। बांट दिया, अच्छा बांटने के बाद टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दिया, बांटने के बाद तुम्हें ना बैलेंस सीडी रख देना है, बैलेंस सीडी। कैसे, वापस आता हूं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, मेरी बात सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। मान लो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का था और केस 1 था, सारा काम हमने कर दिया, हमने रिवैल्यूएशन बना लिया जैसे बनता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया, सब कुछ हमने कर लिया। फिर वर्किंग नोट्स के अंदर वो सारा काम कर दिया, कौन सा, नई रेशो निकालने का। ये सारा काम कहां पर होगा, वर्किंग नोट्स के अंदर। हमने नई रेशो निकाल ली इन वर्किंग नोट्स, हमने टोटल कैपिटल निकाल ली, टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दिया, और फिर जो भी आया ना उसको अब रखेंगे बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा था, जब हमने न्यू कैपिटल को, सुनो,
जब हमने न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटा तो ऐसे ऐसे बटी। मान लो ए की कितनी थी, नहीं एक सी की कितनी थी पता ना, 4 लाख। मान लो कुछ ऐसे बटी, इसकी 8 लाख, इसकी 6 लाख, वो तो तुम निकाल लेना, तो ऐसे ही रफली एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया। टोटल कैपिटल को जब हमने बांटा कुछ इस तरह से बटी, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहां पर 8 लाख, वर्किंग नोट में काम करने के बाद टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटने के बाद फिर यहां बैलेंस शीट रख देना है ऐसे, टू बैलेंस शीट, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। पहले बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई खास बात तो करी नहीं है। अभी चेंज इन रेशियो में भी यही प्रोसेस किया था, थोड़ा सा काम करने का तरीका ही मेरा अलग था कि प्रोसेस तो यही था ना, कैपिटल को यहां पर लिख दिया था बैलेंस शीट। अच्छा अब क्या करेंगे? वही बैलेंसिंग। अरे बैलेंसिंग क्या, अरे भाई वही बैलेंसिंग जो अभी अभी करी थी हमने। यहां पर ये देखो एग्जांपल, अभी अभी मैं दिखा देता हूं ना, भूल जाते हो ना। ये देखो, ये सुनो सुनो सुनो, ये 3rd चैप्टर में करी थी। एक बात बताऊं, सभी चैप्टर्स में ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही रहता है, हल्का फुल्का घुमाता है वो। बंद हो गई थी, चल गई। अब मैं ये बोल रहा हूं, मैं तुमको डांटूंगा अच्छा लगेगा, सारी दुनिया सुनेगी, है ना। 1 मिनट सुन लो सब लोग। अरे चुप सब, मैं ये बोल रहा हूं भाई, बैलेंस सीडी रखने के बाद, आपकी बार डांट दूंगा मैं, बैलेंस सीडी रखने के बाद फिर वही डिफरेंस निकाला था ना हमने चेंज इन रेशियो में, यहां पर भी वही करेंगे। ये लो, एडमिशन वाले चैप्टर में भी, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, ये लो मैंने बैलेंस सीडी रख दिया। ये कहां से आया था? वर्किंग नोट से। और बैलेंस सीडी लिखने के बाद वही काम करना है, डिफरेंस निकालना है। सी का तो आएगा नहीं, सी का तो ये टोटल एक जैसा रहेगा, ये भी 4 लाख है और यहां पर भी 4 लाख होगा क्योंकि वो पैसा ही इतना लाया था। सी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर हम ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग करेंगे ए और बी को। तो बताओ कैसे होगा? फिर वही, या तो बैलेंस यहां पर बच रहे होंगे ए और बी के, या फिर यहां पर बच रहे होंगे। प्रोसेस सेम रहेगा सब में। अब बता दो जल्दी से, सब कुछ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेंगे उसको कैसे एडजस्ट करवाएंगे? या तो कैश, या तो कैश में, या करंट अकाउंट। क्वेश्चन बता देगा, या तो कैश में या करंट अकाउंट। क्वेश्चन बता देगा कैसे एडजस्ट करना है, क्वेश्चन बताएगा ये बात। और अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो कैश में एडजस्ट करेंगे। जल्दी जल्दी बोलो, एडमिशन का ये वाला केस समझ में आ गया सर? अच्छा, अब केस टू सर, केस टू क्या है? सुनो, केस वन तो ये था कि जब हम, ध्यान देंगे सारे बच्चे, केस वन ये था जब हम न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, सारा काम कर दिया। बाद में देखा कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है और वो ये बोल रहा है न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करवाना है, तो उसके वर्किंग नोट सारा काम करने के बाद वर्किंग नोट पे आना है। वर्किंग नोट के अंदर नई रेशो निकालनी है, कभी कभी दे भी रखी होती है, दे रखी होगी वो यूज कर लेना, नहीं तो निकालनी पड़ेगी। दूसरा, टोटल कैपिटल निकाली जाएगी किसके बेस पर? न्यू के, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। और फिर क्या करना है 3rd स्टेप में? टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देना है और फिर बैलेंस सीडी रख देना है पार्टनर्स कैपिटल में। और बैलेंस सीडी रखने के बाद फिर वही हम बैलेंसिंग करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस या तो कैश में या करंट अकाउंट, जो क्वेश्चन बोले उसमें एडजस्ट करवा देंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो कैश में एडजस्ट कराएंगे। तो हमने ये वाला केस कवर कर लिया। जल्दी जल्दी बोलो, ये स्टेप समझ में आ गया कैसे कैसे काम करते थे इसके लिए? जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर तुम्हें इतना याद नहीं हुआ फिर तुम ऐसे बाल खुजा रहे होंगे, यार ये होगा कैसे। और अगर तुम चाहते हो कि क्वेश्चन, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं, प्रोसेस आएगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लूंगा ना तो वैसे बाउंस मारेगा वो, तो क्योंकि सारा भूले बैठे हो तुम इस टाइम। तो इसीलिए प्रोसेस आना चाहिए। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें इसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा, इसके स्टेप्स क्या रहेंगे काम करने के। अगर तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता लग पा रहा है कि इसके ये स्टेप्स हैं, तो ही पेपर में काम आएगा, तभी बढ़िया पेपर होगा।
तुम याद ही नहीं आ रहा, फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए भाई रिवाइज करना बहुत जरूरी है घर जाके, बिना रिवीजन के ये भी बेकार है। ठीक है, अब आ जाओ जरा केस टू। केस टू क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड। जब हम ओल्ड पार्टनर के बेस पर न्यू की कैपिटल को निकालते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर ये वाली बात को समझाऊंगा। यहां पर ना दो केस होते हैं। कैसे? आओ, केस टू के दो केस होते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को समझा देता हूं, सब बच्चे फोकस करेंगे, ध्यान से सुनो। रिवैल्यूएशन बना लिया, हटाओ, पार्टनर्स पर आ जाओ, ध्यान देंगे सब बच्चे। पार्टिकुलर्स ए बी सी, बातें मत करो, पार्टिकुलर्स ए बी सी, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, सुनो ध्यान से। उसने ना ये बोला एडजस्टमेंट में, मैंने सारा काम कर लिया, जो चीजें लिखनी थी लिख दी, सब कुछ लिख दिया ए और बी में। गुडविल की एंट्री, प्रॉफिट लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, पुरानी गुडविल, नई गुडविल, WCR, IFR, सब कुछ कर दिया, सारा काम कर दिया। उसने एडजस्टमेंट में एक पॉइंट बोला, उसने बोला, ऐसे बोला, उसने बोला सी विल ब्रिंग, उसने बोला सी विल ब्रिंग, लैंग्वेज सुनना सारे बच्चे ध्यान से, सी विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द combined capital of A and B after all adjustments। सब बच्चे ध्यान से सुनो, छोड़नी पड़ी कोई बात तो जुड़ जाएगी ना, बन गई, डाल दूंगा यूट्यूब पे, नहीं बनी कोई बात, तुमने पढ़ लिया ना, बात खत्म। चलो मेरी बात सुनो सब बच्चे, ध्यान सुनो भाई। कहता है सी विल ब्रिंग कैपिटल, सी नया पार्टनर है, सी जो है कैपिटल लाएगा, देनी रखी, निकालनी है। विशाल सुन ले, सी विल ब्रिंग कैपिटल, सी कैपिटल लाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या सी नया पार्टनर है? सी की कैपिटल दे रखी है या निकालनी है? निकालनी है। केस 1 या 2? केस 1 अगर होता तो सी की तो दे रखी होती। अगर हम न्यू के बेस पर ओल्ड की निकालते हैं तो वो केस 1 में चला जाएगा, उसको साइड रख दो। अब यहां पर बात हो रही है सी विल ब्रिंग कैपिटल। हमें इस क्वेश्चन में सी की कैपिटल निकालनी है। केस 2 में आ गए। अच्छा, और उसने पता लैंग्वेज को सुनना सारे बच्चे ध्यान से, इधर कहता है सी विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20%। कहता है सी की कैपिटल, कहना चाहता है सी की कैपिटल 20% होगी। किसका 20%? ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कहता है सी की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी की कैपिटल का 20% होगी। लैंग्वेज समझ में आ गई? अब जरा समझना, अब क्या करना है। हमने सारा काम कर लिया था और सारा काम करने के बाद ना ए और बी की यहां पर बैलेंस शीट निकाल लेना। इस वाले केस में यहां बैलेंस शीट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर लिया। मान लो ऐसा था, ए का बैलेंस आया 2 लाख, बी का बैलेंस आया मान लो 3 लाख, सब कुछ कर दिया हमने। इस वाले केस में जब हम ओल्ड के बेस पर न्यू की निकालते हैं तो यहां पर बैलेंस शीट पहले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। उसने बोला सी की कैपिटल 20% है। किसका 20%? ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कहता है
सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो ए और बी की कैपिटल आएगी ना, उसका 20% कर देना। अब मैंने सारा काम कर दिया। सारा काम करने के बाद मैंने ए और बी, अच्छा इन्हीं को तो, इसी को तो क्या बोलते हैं हम, एडजस्टेड कैपिटल्स। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। तो तुम्हें क्या करना है, उसने बोला सी की कैपिटल 20% है। किसका 20%? ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल का। तो भाई अब इन दोनों को प्लस कर 20% करेंगे, मतलब 2 लाख प्लस 3 लाख। तो बताओ कितना हो गया ये? 5 लाख। और 5 लाख का 20% 1 लाख। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ सी जो है 1 लाख रुपए लाएगा। ला रहा है पैसा, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक। ये तो बहुत आसान है, उससे केस 1 से तो आसान ही है। बाय बैंक कितना पैसा लेकर आया? 1 लाख। और यही 1 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट में। ये वाली बात तुम्हें समझ में आई है या नहीं? जल्दी बोलो। दोबारा बोल रहा हूं, अगर केस 2 है, उसने ये बोला हुआ है कि सी की कैपिटल कोई परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज दे सकता है यहां पर, 1/4, 1/5 कुछ भी दे सकता है। कहता है सी की कैपिटल ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल का 20% है। तो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद उसका जितना परसेंट दिया वो कर देंगे, तो सी की कैपिटल आ जाएगी। इसको यहां लिख देंगे बाय बैंक। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब लैंग्वेज अगर ये रही है, मैं कॉपी करवाऊंगा सारा, मिटाया मैंने कुछ भी नहीं है, ठीक है? बाद में कॉपी कर लेना, टाइम वेस्ट होगा बेफालतू, ठीक है? बाद में कॉपी करवा दूंगा 2 मिनट में। अब जरा सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ये रही होती, सारे बच्चे ध्यान देना, ऐसा होता, ध्यान से सुनना जरा, कुछ भी आ सकता है भाई पेपर में, सब कुछ आना चाहिए तुमको। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। उसने ना ये बोला, लैंग्वेज सुनना, एडजस्टमेंट में उसने बोला कि सी विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सब बच्चे इधर सुनेंगे ध्यान से, सुनो 2 मिनट सुन लो सब। अच्छा, पहले की लैंग्वेज में उसमें कुछ फर्क है? पहले की लैंग्वेज देखो, पहले वो मैं जोड़ के डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर सुन लो, कोई बात नहीं यार, तुम यहां पर फोकस करो, मेरी बात को सुनो सब बच्चे। इस वाले केस में सी की कैपिटल कैसे निकाली थी हमने? उसने क्या बोला था? ए और बी की कैपिटल को निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल को निकालना है, टोटल करना है, जितना परसेंटेज बोला हुआ है निकाल देना। अब इस लैंग्वेज को देखो, थोड़ा चेंज है, इस वाली लैंग्वेज में चेंज है। उसने बोला सी की कैपिटल 20% होगी। किसका 20%? ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये तो सुनेंगे सब बच्चे। उसने बोला सी की कैपिटल 20% होगी। किसका 20%? ऑफ टोटल कैपिटल। पहले बोला था ए और बी की कैपिटल एडजस्टेड, तो हमने ए और बी को जो, अच्छा ए और बी की बताओ कितनी आई थी? इतना काम तो इसमें भी करना पड़ेगा। यहां पर क्या निकाला था हमने? बैलेंस शीट। मान लो ए का आया था 2 लाख, बी का आया था 3 लाख। जब उसने ये बोला था कि सी की कैपिटल ए और बी की कैपिटल का 20% है, तो मैंने सीधा सीधा क्या किया, इन दोनों को जोड़कर 20% कर दिया था। सी की कैपिटल आ गई थी उस केस में। अब लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हो? यहां पर वो ये बोल रहा है सी की कैपिटल टोटल कैपिटल का 20% है। अब यहां पर दिक्कत आ गई इसकी, ये कैसे आएगी टोटल? पहले तो वो 2 ही की बोला था, पुराने वाले पार्टनर्स की ही बोला था सिर्फ।
पहले तो वो पुराने वाले पार्टनर्स की ही बोला था, तो उसमें झंझट नहीं थी, इन दोनों को जोड़कर जितना परसेंट बोला था हमने कर दिया था। लेकिन अब वो क्या बोला, 20% ऑफ टोटल। अब सारी दिक्कत किसकी रह गई, टोटल कैप निकालने की। अब मुझे टोटल कैप निकालनी है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, जैसे हम एक पार्टनर के बेस पे टोटल निकाल देते हैं, जैसे मान लो पार्टनर का शेयर था 1/4, पार्टनर की कैपिटल थी 1 लाख, तो एक के बेस पे टोटल कैसे निकलती है बताओ, 1 लाख इंटू 4/1। हम एक के बेस पर टोटल कैप निकाल सकते हैं, तो क्या हम दो के बेस पे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ, ये जो कैपिटल ये वाली, अब मैं ये निकालने जा रहा हूं टोटल, सब बच्चे ध्यान देना, टोटल कैपिटल। ये बताओ ए और बी की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 5 लाख है ना दोनों की। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल 5 लाख है, लेकिन ये ए और बी की है, और मुझे क्या चाहिए, टोटल। तो अगर मैं ए और बी के शेयर को रेसिप्रोकल कर कर यहां पर मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या टोटल आ जाएगी, आ जाएगी। अब बताओ ए और बी का शेयर कैसे आएगा, अरे एक में से घटा दो ना भाई, टोटल शेयर 1 होता है, सी का शेयर कितना है, सी का 20%, 20% का मतलब 1/5। अगर मैं एक में से 1/5 हटाऊं तो कितना आया, 4/5। तो क्या ये 4/5 शेयर ए और बी का है, हाँ। इस 4/5 को यहां पलट दो, कितना हो जाएगा, 5/4। ये आ जाएगी हमारी टोटल। निकाल लेते हैं, 6/25, 6/25, ये आ गए 6/25। अच्छा अब क्या करेंगे बोलो, ये इस 6/25 को यहां लिखेंगे, तो 20% ऑफ 6,25,000, बताओ कितना है, अरे बोलो, सही से बता रहे हो ना तुम, चेक कर लूं, 1/25 आएगा, पक्का है, जो भी आएगा चलो कैलकुलेशन तुम देख लेना, 1/25। अच्छा तो बताओ सी कितना पैसा लेकर आया, 1/25, क्या लिख देंगे, बाय बैंक 1,25,000, 1/25 यहां पर आ गया। अगर तुमको प्रोसेस याद नहीं रहेगा, पेपर में क्वेश्चन नहीं कर आ पाओगे। अगर तुम्हें अब तुम ये पता लगा पेपर में तो आता ही एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, और तुम यही पता कि अच्छा वो बोल ही कह रहा है, कि लैंग्वेज से पता लगाएंगे हम, लैंग्वेज को पकड़कर तुम्हें प्रोसेस याद आना चाहिए। रिवैल्यूएशन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, पहले बोल दूं मैं तुमको। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, पेपर सिंपल ही होता है, दिक्कत बस उसकी एक ही होती है, एक तो पेपर में स्पीड चाहिए होगी तुम्हारी, स्पीड, जिसकी स्पीड होगी वही पेपर पूरा कर पाएगा, प्लस तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए। अब मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया था, ये लैंग्वेज आ गई थी क्वेश्चन के अंदर, अब तुम्हें अगर यही नहीं पता इसमें करते क्या है, बाकी तो तुमने पूरा कर दिया, यहां तक तो तुमने कर दिया था, लेकिन इसके बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो 6 में से तुम्हें 3 नंबर 3.5 नंबर ऐसे मिलने वाले, 2 नंबर वो खा जाएगा उस चीज की। प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मैं फाइनली बोल रहा हूं, एडमिशन वाले चैप्टर में सुन लो ध्यान से, हाँ भाई बात करने के लिए मिलने ना कोई, जुड़ के डलेगी वो, कोई जोड़ के डाल दूंगा मैं, चल जाएगी, ठीक है, नहीं चलेगी तुम्हें आ रहा ना, चलो बात। अब एक चीज समझो, ये भी मैं फोन अपनी मम्मी का लेकर आया हूं, मेरा फोन खराब हो गया। सुन लो सब, मैं ये कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता हाँ तो फिर क्या हो गया, मेरा फोन टूटा हुआ है, दिखाऊं, इधर सुन लो सब। उसने ऐसे बोला, एडजस्टमेंट में क्वेश्चन ने बोला सी विल ब्रिंग, ध्यान देना लैंग्वेज को सुनो, सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल, सुन लो ध्यान से, आ गए पेपर समझो। पहले मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है या नहीं है, इस्माइल ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है या नहीं है? अच्छा, ये न्यू के बेस पर ओल्ड की निकालने वाला है या ओल्ड के बेस पर न्यू की निकालने वाला है? अरे भाई सी
सी विल ब्रिंग, सी लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओल्ड के बेस पे निकालेंगे ना। केस 1 या 2 है, ऐसे बोलूं तो केस 2, केस 1 में तो न्यू की दे रखी होती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या हमें इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर न्यू की निकालनी है? जल्दी बोलो। केस 2। अब केस 2 में भी तुम्हें 2 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कराए, एक उसमें वो फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। इसमें बताओ कौन सा वाला लगेगा? सेकंड वाला, टोटल वाला। जब क्वेश्चन ये बोलता है ना, ये लैंग्वेज, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो हम टोटल के बेस पे निकालते हैं। टोटल के बेस पे निकालने का मतलब कैसे काम होगा? ऐसे, जो ये किया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये प्रोसेस याद होना चाहिए। टोटल के बेस पर सबसे पहले एडजस्टेड निकालते हैं, एडजस्टेड निकालने के बाद ये 2 पार्टनर्स की है, हमें चाहिए टोटल। टोटल कैसे आएगी? उन दोनों के शेयर को रेसिप्रोकल करो। अच्छा, उन दोनों का शेयर कैसे आएगा? 1 में से नए का हटाओ, नए का शेयर ये रहा 20% का मतलब 1/5, तो 1 - 1/4, 4/5, तो ये 4/5 जो शेयर है ए और बी का है ना, इसको रेसिप्रोकल कर मल्टीप्लाई कराओ, ये आ गई टोटल। इसको यहां ले जाओ, टोटल का 20% कर दो, ये आ गई नए की कैपिटल, ये आ गई। नहीं आई बात समझ में? एक बार बिल्कुल जल्दी से एक बार सब बच्चे मुझे बताओगे चेंज इन रेशियो के स्टेप्स बताना। अभी कराया था, देखता हूं किसको याद है। सबसे पहले सारा काम कर दिया हमने, चेंज इन रेशियो की बात कर रहा हूं, बोलो कैसे करोगे? एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे, फिर नए रेशियो में बांटेंगे, बैलेंस शीट रख देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कैश या करंट अकाउंट, जो क्वेश्चन बोले। याद हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अभी एडमिशन का कराया, अब इसमें 2 केस है, न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल निकालना, ओल्ड के बेस पर न्यू। पहला केस, न्यू के बेस पर ओल्ड। अच्छा बताओ, जब हम न्यू के बेस पर ओल्ड के निकालते स्टेप्स तो याद होनी चाहिए। पहला स्टेप, न्यू रेशियो निकालो वर्किंग नोट्स के अंदर। दूसरा, टोटल कैपिटल निकालो नए के बेस पर, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटकर बैलेंस शीट ही रख दो, और फिर बैलेंस शीट रखने के बाद फिर वही डिफरेंस निकालेंगे, और वो जो डिफरेंस आएंगे कैश या करंट अकाउंट में एडजस्ट करवाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, फिर केस 2, ओल्ड के बेस पर न्यू। अब यहां पर भी 2 केस, एक ओल्ड वाला, एक टोटल वाला। जब ओल्ड वाला होता है, ओल्ड वाला तो बहुत सिंपल है, ओल्ड वाले में क्या करना होता है? ओल्ड वाले में ए और बी की एडजस्टेड को जोड़ना है, जितना परसेंट बोला हुआ निकाल देना है। टोटल वाले में ए और बी की जोड़कर पहले टोटल निकालेंगे, उनके शेयर को रेसिप्रोकल कर फिर टोटल आएगी, फिर उसके बाद टोटल को उसमें से शेयर निकाल देंगे उसका। यहां तक की बातें तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, अभी ब्रेक होगा 5 मिनट का।